हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ वेब3 बॉय और आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के डिफरेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो दिस साइड हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिखेंगे। ओके, सेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसको हम CEX भी बोलते हैं, और ऑन द अदर साइड वी हैव डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसको हम DEX यानी कि डेक्स भी बोलते हैं। सो अगर हम एग्ज़ाम्पल दें इन दोनों के बारे में, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या आता है, पहला अगर हम आपको एग्ज़ाम्पल लेके बात करें तो सबसे पहला सेंट्रलाइज एक्सचेंज में सबसे पहला नंबर आता है आपका बाइनेंस को ले लीजिए। ओके, सेकंड नंबर आप ले लीजिए, लेट सपोज KuCoin है, KuCoin। फिर तीसरा है आपका, अगर आप इंडियन यूज़र हो तो आपके पास BitBNS है। ओके, फोर्थ है अगर आप वज़ीर एक्स भी आप जानते ही होंगे, काफ़ी अच्छा इंडिया का एक्सचेंज है और इन दोनों का आपस में पार्टनरशिप भी है, बैक्ड बाय बाइनेंस, वज़ीर एक्स। सो ये सारे होते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज। और अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। तो पहले नंबर पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको पैनकेकस्वैप का। ओके, पैनकेकस्वैप। सो पैनकेकस्वैप इज़ बेस्ड ऑन BSC चेन। अब BSC चेन क्या है? BSC चेन बाइनेंस चेन है, बाइनेंस बेस्ड है। सो आप इसको देख सकते हो। सेकंड अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सेकंड है आपका यूनिस्वैप आपका बेस्ड है इथीरियम पे, ईथ चेन पे। अब ईथ चेन भी बाद में बताऊंगा मैं आपको। फिर थर्ड होता है आपका वेलास चेन पे वेगूस्वैप है, वेगूस्वैप दैट इज़ ऑन वेलास चेन। ओके, तो ये आपके थे एग्जांपल सेंट्रलाइज एक्सचेंज वर्सेस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब मैं आपको एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिया है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज आखिर होता क्या है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज अगर आप बात करें बाइनेंस की, बाइनेंस इज़ ओन बाई अ सिंगल एंटिटी। इनके एक ओनर हैं। KuCoin ओन्ड बाई सिंगल एंटिटी, इनके एक ओनर हैं। BitBNS ओन्ड बाई समवन, इसका कोई एक ओनर है। ओके, वज़ीर एक्स, इनका भी कोई एक ओनर है। सो इन सब के कोई ना कोई ओनर हैं, यानी कोई ना कोई इसको ओन करता है। बट अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, सो इट इज़ नॉट ओन्ड बाई सिंगल एंटिटी। ओके, किसी एक के हाथ में नहीं है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ये इसको अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सेंट्रलाइज एक्सचेंज एक ऐसी जगह है, एक ऐसा वो जगह है जहाँ पे आप समझ लो, अगर बाइनेंस के जो ओनर हैं वो, और कोई एक टोकन है X, एक टोकन है Y, एक टोकन है Z। सो X टोकन अपना कुछ एक परसेंटेज, लेट सपोज 1% ऑफ टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई इस पूल में डाल देगा। Y क्या करेगा, अपना 2% ऑफ टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई इस पूल में डाल देगा, मतलब इस बाइनेंस के एक्सचेंज पे डाल देगा। Z क्या करेगा, लेट सपोज 10% अपनी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई का बाइनेंस पे डाल दिया। तो आप क्या करोगे, बाइनेंस पे ख़रीद पाओगे और बेच पाओगे, यानी कि बाई कर पाओगे और सेल कर पाओगे बेस्ड ऑन वहाँ पे कितने टोकन्स अवेलेबल हैं। तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एक पूल है। ओके, ये पूल है, और पूल में हम क्या करते हैं कि लेट सपोज एक पर्सन A है, अदर पर्सन इज़ B, थर्ड पर्सन इज़ C, फोर्थ पर्सन इज़ D। ओके, फोर्थ पर्सन इज़ D। सो हम सारे क्या करेंगे, हम सारे A अपना इस पूल में कुछ टोकन्स डालेगा, B अपना इस पूल में कुछ टोकन डालेगा, C अपना इस पूल में कोई टोकन डालेगा, D विल पुट सम टोकन इन दिस पूल। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, A B C D 4 टोकन के अलग अलग पूल बन जाएंगे। यानी A के पास अपना टोकन था, A ने बाइनेंस से ख़रीदा अपना कोई टोकन, ठीक है। B ने बाइनेंस से ख़रीदा कोई अपना टोकन और उसने डाल दिया यहाँ पूल में। ये कॉमन पूल होता है, इस कॉमन पूल में डाल दिया। अब B ने अपना टोकन
बी के टोकन का नाम लेट सपोज बी है, स्मॉल बी ने अपना टोकन यहाँ पे डाला, सी ने अपना टोकन यहाँ पे डाला और सी को चाहिए बी टोकन, तो सी क्या करेगा, यहाँ से इस पूल में से टोकन निकाल लेगा और अपने पास रख लेगा, खरीद लेगा। सो सेंट्रलाइज एक्सचेंज इज़ नॉट ओन्ड बाई एनी वन, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इज़ नॉट ओन्ड बाई एनी वन, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं और वो पूल में अपना टोकन्स को डालते हैं और यहाँ पे बाकी लोग खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इज़। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आपको क्रोम में दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ बाइनेंस। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइज एक्सचेंज। यहाँ पे अभी लॉगिन नहीं है इसलिए दिखाएगा नहीं, बट हाँ यहाँ पे आपको टोकन्स के सारे आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे एक्सचेंज पे जा सकते हो। एक्सचेंज पे जाने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडा है, ADX है, एर्गो है, एल्गोरैंड है और एलिस है। बहुत सारे ऐसे टोकन्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बेस्ड ऑन द सर्कुलेटिंग सप्लाई का कितना परसेंटेज इस एक्सचेंज पे दे रखा है। ठीक है, अब हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात कर लें तो पैनकेक स्वैप है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ये पैनकेक स्वैप है, यहाँ पे आपको टोकन डालना होगा कि आपको लेट सपोज कौन सा टोकन चाहिए आपको। आपके पास BUSD है, बाइनेंस USD है और बाइनेंस USD से आप कोई टोकन ख़रीदना चाहते हो। लेट सपोज आप बाइनेंस USD से आप BNB ख़रीदना चाहते हो, आपके पास पड़े $100। ठीक है, तो आप $100 पड़े तो आप यहाँ पे $100 के कितने भी $1000 अगर आपके पास पड़े तो $1000 से आप BNB टोकन खरीद सकते हो। BUSD टू BNB आपको कितने 2.47255 टोकन्स मिल रहे हैं। आप जैसे ही वॉलेट को अपना कनेक्ट करोगे, वॉलेट कनेक्ट करने के तुरंत ही बाद वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करोगे, मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट, मैं मेटामास्क यूज़ करता हूँ, आप भी मेटामास्क यूज़ कर सकते हो। सो मेटामास्क कनेक्ट करने के तुरंत बाद, अभी मेरे में वॉलेट नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, बट आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे जहाँ कनेक्ट वॉलेट दिखा रहा है यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन आ जाएगा। आपको वहीं पे स्वैप करना है और स्वैप करने के बाद आपके टोकन्स आपके ऑनलाइन वॉलेट जो कि मेटामास्क है आपको वहाँ पे चला जाएगा। और अगर आपको नहीं पता मेटामास्क कैसे यूज़ करते हैं, मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। So this is it guys, difference between centralized and decentralized exchange. If you like my video, please like, share and subscribe. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरा वीडियो। थैंक्स अ लॉट।